आपकी नजर में केजरीवाल जी हैं, इनका रहस्य मैंने ऑलरेडी पहले से डाल रखा है। इनको भी मैंने वरदान दिया था। ये कौन थे? ये जल प्रलय समय में जो आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे, राजा सत्यव्रत थे ये, और इन्हीं के पुत्र थे प्रियव्रत। ये इस बारे में ना तो केजरीवाल जी जानते हैं, ना संसार में कोई और जानता, लेकिन मैंने 1 साल पहले इस बात को खोल दिया था कि इसका नाम प्रियव्रत है, और मैं इसे सब कुछ अपने नंबरों से ही जिताता हुआ लाया हूं। अन्ना एक बहाना था, मुझे इसको हीरो बनाना था, क्योंकि मैंने इसको वचन दिया था जल प्रलय के समय कि जब मैं अंत में आऊंगा तो जिस भूमि पे मेरा आना होगा, जिस भूमि पे मैं खड़े होकर कार्य करूंगा, उस भूमि के तुम राजा होगे। सबको पता है केजरीवाल जी की ये डेट ऑफ बर्थ है 16 अगस्त 1968। अगर वो नहीं जानते, बेवकूफ नहीं, उन्हें सब पता किसने जिताया, लेकिन सामने वाले को बेवकूफ बना रहे। इन्होंने भी मैं बड़ा इस्तेमाल किया है, और मैं इनके इस्तेमाल होता रहा, क्योंकि मैं वचन से बंधा हुआ। कई बार इनको बचाया, एक बार नहीं कई बार बचाया। इस तारीख को आप जोड़ लीजिए, 1 और 6 7, 7 और 8 15, 16, 16 9 25, 25 31, 31 और 8 39, ये राजी 39। इसमें आप जो है मेरा 23वां अवतार, ये मेरा 23वां अवतार लिखा हुआ दूर से, और मैंने 19 में खोल दिया था अपना रहस्य कि मैं 23वां अवतार हूं। इस 23वें अवतार को आप इसमें जोड़ दीजिए। ये 62। अब आप कहेंगे कि ये तो 62 हुए, पिछली बार तो इसको 67 मिले, तो उसका भी रहस्य मैं खोल ही देता हूं, इसको 67 क्यों मिले। मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है 11/12/1976, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। अब इसको आप जोड़ लीजिए, 1 और 1 2, 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 9 15, 15 और 22, 22 28, 28 हो गए। इस 28 को 39 में आप जोड़ दीजिए। क्योंकि उस समय अपना मैंने 23वां अवतार नहीं खोला था, इसलिए इनको 67 सीटें दी थी। अब मोदी जी को 8 सीटें क्यों मिल गई थी दिल्ली में? क्योंकि मैंने 2012 में इनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए बड़ौदा जाके शक्ति प्रदान की थी, जो इनको नहीं पता है। मेरे पास बाकायदा एयर की टिकट होगी, होटल का बिल होगा, सब कुछ मौजूद होगा, और नंबर भी इन्हीं का होगा। मैंने सारा काम उसी टाइम किया। ये 67 सीटें इनको मिली उसमें। अब आप कहोगे इससे पहले कितनी सीटें मिली? 28 सीटें। ये रही 28 सीटें, 28 सीटें। और इसका नंबर मैंने इस्तेमाल उस दिन किया था, वो नंबर मैं समय आने बताऊंगा। ये इतना समय मेरे पास नहीं है इस समय, कि बहुत लंबा खेल। हालांकि मैंने वो नंबर अटल बिहारी वाजपेयी और केजरीवाल के रहस्य में डाल रखा है। कहो तो मैं वो वीडियो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, आप लोग देख लेना। हमने एक संगार पावर का प्रयोग किया, वो कै तारीख थी? वो तारीख थी ये 11 जनवरी 2020। ये संगार पावर कौन से? संगार पावर 3 तरह की होती है। एक संगार पावर से विनाश कर सकते हैं, एक संगार पावर से आग बरसा सकते हैं, और एक संगार पावर वो होती है जिससे मैं दिमाग घुमा सकते हैं, और जिससे जो कह देंगे वो काम करेगा। वो संगार पावर कैसी होती है? वो नीली होती है। नीली वाली जो होती है माइंड को बदलने के लिए होती है, कि अगर मैंने छोड़ दिया, मैंने 76 किलोमीटर के दायरे में छोड़ा था, 76 किलोमीटर यूं, मतलब ये 76 किलोमीटर घूमेगी। एक सूर्य पे खड़े होकर 76 किलोमीटर घूम के, और 76 किलोमीटर के दायरे में जो भी चीज मैं कहूंगा वो काम उतने टाइम होगा। अगर यही चीज में बांध देता 500 किलोमीटर, तो वो 500
में भी काम करती, लेकिन उसके लिए समय ज्यादा लेती। अब मैं आपको दिखाता हूं श्रृंगार पावर होती कैसी, जो हमने प्रदान कर ये कार्य किया। ये सफेद हो जाएगा, सफेद की आप चिंता ना करें। इसको धीरे धीरे बेटा बढ़ाना। इसका ये दायरा है, इसके अंदर अभी कलर देखना कौन सा आता है। पीछे शुरू से लगाओ, ये देखो, ये नीचे लाओ, पीछे ये यहां पे देखो नीलापन आएगा, थोड़ा पीछे ले बेटा, पीछे स्लो में लगा, हाँ स्लो में लगाओ, यहाँ से शुरुआत शुरू से लगा दे। ये चीज क्या होती है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये जो जैसे नीलापन आया ना, ये सब शक्ति है, बहुत बड़ी चीज है। ये दिल्ली के ऊपर यूं करके घूम गए थे 76 किलोमीटर पर। इसी ने ये जो जिताया इनको, केजरीवाल जी को, ना तो केजरीवाल जी की जवान ने जिताया, ना इनकी दौलत ने जिताया, तीनों बार मैंने जिताया। और ये मेरे से व्यक्तिगत तरीके से जानते थे, मुझे कैसे जानते थे वो मैं बताता हूं आपको। मैंने इनके पास पहली बार संदेश इस तारीख को भेजा, 26 मई 2017 पहली बार संदेश भेजा। तो जिस व्यक्ति के यहां संदेश भेजा उनसे इन्होंने ये कहा, बोले जी कोई तो शक्ति है जो हमारी हमेशा मदद करती है। वो व्यक्ति मौजूद है, उसने बताया, बोले जी हमें आजमाइश करने के लिए कुछ समय दीजिए। बोले ठीक है भाई। वो व्यक्ति जुलाई में फिर पहुंचा, वो जुलाई थी ये 22 जुलाई 2017 को ये फिर पहुंचा ये व्यक्ति। तो उन्होंने कहा, बोले जी बवाना में हमारा उपचुनाव होना है, अगर वो वाकई में हमें आज तक चला रहे हैं तो बवाना उपचुनाव होना है। और मेरी जो कैंडिडेट था, जो हमारा पहले विधायक था, वो हमारी पार्टी से था, उसने इस्तीफा दे दिया है और वो बीजेपी में शामिल हो गया है। तो हमारा कैंडिडेट भी नया है, क्योंकि उसका एरिया में होल्ड है। मैं चाहता हूं कि अगर वो मेरा ये काम करते हैं, मैं मान जाऊंगा कि हाँ वही है मुझे चलाने वाला। उस व्यक्ति ने मेरे से कोई सलाह मशवरा नहीं की और उसने जाके ये बात उनको बोल दी, ठीक है मैं ये सीट तुम्हें दिलवा दूंगा। उसने आके मुझसे कहा, बोले जी मैं वचन दे आया। मैं चुप हो गया, हमने यार ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो वो तारीख ये थी, तेईस 23 अगस्त 2017 इस दिन उपचुनाव थे।
जब वचन दे दिया तो मैंने 20 तारीख को 20 अगस्त को मैंने अपने भवन से इस 20 अगस्त को 2017 को मैंने मोहिनी अस्त्र का प्रयोग किया। क्योंकि ये बहुत छोटा कार्य इसलिए था क्योंकि जिस जगह जीतने की बात थी उसी जगह मेरा निवास स्थान है, तो मेरे लिए बहुत छोटा काम था। मैंने एक मोहिनी अस्त्र का प्रयोग किया और 11 किलोमीटर का दायरा बांध दिया उस मोहिनी अस्त्र को। मैंने 11 किलोमीटर में, लेकिन मैंने जिस नंबर से इसको जिताया और बीजेपी को उस नंबर से हराया, वो नंबर मैंने अपना ही चॉइस किया। अब वजह उसकी सुन लो क्या थी। दिल्ली का अध्यक्ष उस समय मनोज तिवारी था। मेरे जन्म का और उसके जन्म का बीच का जो दायरा था वो ये था 52 दिन का, क्योंकि मुझे पैर गिनने होते हैं, किसके पैर में कितना क्या है, ये था उसका। और जो प्रथम अध्यक्ष थे जिसके नाम से बीजेपी चली वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो 24 के थे। तो ये 24 इसमें जोड़ दीजिए तो दोनों कितने बनते हैं 76 मेरा बन गया। तो मैंने कितने वोटों से जिताया था इसको, केजरीवाल को 24,052 वोटों से। इतने वोटों से मैंने ये बवाना की सीट जिताई थी। तो इस व्यक्ति को ये तो पता लग गया कि मैं ही हूं, और उसके बाद विद वीडियो प्रमाण भी भेज दिया। लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि मैं 23वां अवतार हूं। मैंने ईश्वर का दूत बताता था उस समय, मैं किसी को बताता ही नहीं था अपना रहस्य, या मैंने किसी और का नाम चेंज कर रखा था वो बता देता था। लेकिन मैंने इस तारीख को इससे भेंट करने के लिए गया। वो तारीख कौन सी थी, वो ये थी 14 दिसंबर 2017। मैं भेंट करने स्वयं गया था इसके पास। हमने उस समय इससे सिर्फ 2 ही बातें की थी। हमने राजन मुझे पहचाना क्योंकि इसके भाव बढ़ चुके थे। ये जीतने बाद ना ये किसी से बात ही नहीं करता था, यहां तक कि जिस बंदे ने इसे जीता, जिसकी बदौलत जीता, उससे भी मिलने से मना कर दिया इसने। लेकिन मैं इसके बाद पहुंचा, इसने मेरे से क्या सवाल रखा, क्या बढ़िया मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैंने इसको 2-4 बातें सुनाई जो गुस्से मिजाज में, और उसी समय मैंने एक पेन ड्राइव फेंकी जो गुजरात की थी। मैंने इसे पकड़ और मैं उठ के वहां से चला आया। इसके बाद मेरा नंबर था। जब इसको पता यही व्यक्ति मुझे चलाने वाला, तो इसका फर्ज ये बनता था कि ये आके मुझसे वेट करता, लेकिन इसने वेट नहीं करी। लेकिन मेरी जो वचन देता हूं मैं पालन करता हूं। ये फंसे हुए थे चुनाव आयोग से, मैंने अपनी शक्ति का प्रयोग करा। वो तारीख थी ये 24 अक्टूबर 2018। इस तारीख को मैंने चुनाव आयोग से इनके सारे बंदे बरी करा दिए, क्योंकि इसके 25 तारीख को डिक्लेरेशन हो गई थी, हाँ जी इनमें कोई रोल नहीं। लेकिन उससे एक दिन पहले मैंने शक्ति का प्रयोग वहां जाके चुनाव आयोग पे किया। यहां तक कि उनके पेपर भी चेंज हो गए थे। ये हमें नहीं पहचान पा रहे हैं। अब आप कहोगे कि संसार का ये सिस्टम क्या है। सिस्टम हमारा है, पृथ्वी पे सारा कार्य हमारा होता है और प्रगति मालिक होती, कोई राजा रुजा नहीं है। मैं जिसे चाहूं बनाऊं, जिसे चाहूं मिटाऊं, ये हमारा खेल। हमने इनको जिताया। जिताने के बाद हम ये सोचते कि हम इनसे भेंट करने जाते, नहीं जाते ना। मैं भेंट करने जाता, यहां तक कि इनका एक विधायक जो पवन शर्मा है, वो मुझे व्यक्तिगत तरीके से जानता है, और आज से नहीं जानता, वो 10 साल से मुझे जानता है। और उसको ये भी पता ये जीते भी यहां से, और इनके पास सारे हमारे हो जाते हैं प्रमाण। लेकिन ये भी गलत है केजरीवाल, इसका भी मुझे नाश करना पड़ेगा। लेकिन इसको झटका भी दिया मैंने। जो नंबर थे, जिस दिन हॉस्पिटल भेज के 3 दिन बाद बुलाया था, उसकी वजह क्या थी वो मैं समय आने पर खोलूंगा।
और संसार की सारी मीडिया के सामने खोल दूंगा रहस्य ये राज ही। मैंने इसे हॉस्पिटल भेज के 3 दिन बाद क्यों बुला लिया था? मैं चाहता हूं वही निपटा देता इसको, ये जान भी नहीं पाता। जब बनाना जानता हूं मिटाना भी जानता हूं, लेकिन मैं इन राजाओं को कहना चाहता हूं धर्म में आ जाओ, मान जाइए मेरी बात, नहीं सब मिटा दूंगा, कुछ नहीं बचेगा तुम लोगों का।